शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। मंदार शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ। दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों घूमते हुए भ्रमण करते 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 जा रहे थे। वहीं से भुषुंडी जी निकल कर जा रहे थे, जिन भुषुंडी जी ने भगवान गणेश जी की आराधना करी, खूब आराधना करी, खूब दिल से इतनी आराधना करी कि गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज जी, बस केवल इतनी सी कृपा कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप मैं नहीं बन सकते, पर आपका जो स्वरूप है ये स्वरूप थोड़ा सा शीश का मुझे दे दो। केवल एक भुषुंडी ऋषि ऐसे थे जिनका शीश गणेश जी जैसा था। मंदार और शमी की शादी हो गई। इन दोनों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जो भुषुंडी ऋषि जा रहे थे इनको देखकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। हंसे, दुख हुआ, हृदय में चोट पहुंची, हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ। तब भुसुंडी बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, ए मंदार शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मंदार और शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। शमी मंदार वृक्ष के रूप में हो गए, खड़े रहे, विनती करते रहे, ये श्राप ठीक नहीं, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव कहीं, देखिए आप सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, पर उसमें तुम्हारा समर्पण मूल होना चाहिए। और शमी मंदार दोनों जब जड़ हो जाते हैं, दोनों जड़, जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा रोग होता है, बड़ी बीमारी होती है, बड़ा कष्ट आता है, तब कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कि ये पाठ करो, कि कनक धारा का पाठ करो, कि श्री सूक्त का पाठ करो, पूर्व सूक्त का पाठ करो, ये कोई नहीं कहेगा। जब कष्ट बढ़ेगा आ गई, तब लोग एक ही बात कहेंगे। किसी भी विद्वान से पूछोगे तो वो कह देगा महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो। मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य। शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। जल निकल कर जाने का स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां।
अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा, शमी पत्र, शिवलिंग, जलाधारी और स्थान। जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा। धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है। तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, दो चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है। एक, अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा, महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर नहीं, एक एक कर बाबा से विनती करते हुए, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा।